Dear students, Assalamu alaikum. Today we will learn about the chapter 1 first topic mole and Avogadro, which is related to class first year chemistry. लाइफ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, तो हम हर चीज़ को जो है वो काउंट करते हैं, डज़न, किलो, मीटर, ग्राम्स. यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केमिकल सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो हमने यहाँ साइंटिस्ट ने एक यूनिट सजेस्ट किया है, स्टैंडर्ड यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है मोल. मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, which contain 6.02 into 1023 particles. For calculating the number of moles, we use the formula mole is equal to mass upon molar mass. Now we will discuss about the solve examples of your book में है example, solve example है. first इसको डिस्कस करते हैं. 1.1 calculate the number of moles. जी डेटा बना लेते हैं. डेटा में क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इनटू 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल. जी डेटा में आपको गिवन है मास ऑफ सोडियम 25.5 ग्राम एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पर हम मोलर मास यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड है. मोलर मास 23 ग्राम्स पर मोल. जी फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा फार्मूला है. मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. मास आपको गिवन है 25.5 और मोलर मास है 23 विच इज़ इक्वल टू 1.11. आपने मोल फाइंड किया है, यूनिट लिखेंगे वो. इससे रिलेटेड बिल्कुल और एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल 1.2 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. 1.2 एग्जाम्पल में कैलकुलेट द मास. अब देखिए आपका डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है. मास आपको फाइंड करना है. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर गिवन है 3.25 मोल्स. ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है वाटर की. वाटर का फॉर्मूला बिल्कुल आपको मालूम है, बिल्कुल इजी सा सिंपल सा. H2O हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन 16. यहाँ पे टोटल आपके पास 18 ग्राम्स पर मोल जो है वैल्यू आ जाती है. अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है आपका उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे. मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी वो इस तरह से अरेंज हो जाएगी कि मास को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई मोलर मास. ठीक है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह की जो छोटी मोटी सी अरेंजमेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स की बेसिक्स होती हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. मोल की वैल्यू आपने देखी यहाँ ये क्वेश्चन में गिवन थी और ये मोलर मास आपने फाइंड किया था. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 58.5. मास फाइंड किया है, यूनिट लिखेंगे ग्राम्स. एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट इसकी हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी देखें आपको इसी फार्मूले से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मोल के साथ में हम एवोगैड्रो नंबर जो है वो यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई में. बिकॉज 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स विच इज़ नॉन एज एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब देखिए हम डेटा में क्या बनाते हैं कि डेटा की जो वैल्यूज़ हैं हम उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है और क्वेश्चन में आपको गिवन है मास 610 ग्राम्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर है। अपनी आसानी के लिए आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। 610 ग्राम गिवन है। मोलर मास हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमें सारी वैल्यूज़ जो है वो गिवन है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड हैं और उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। C7H6O2 ये फार्मूला आपको गिवन है बेंजोइक एसिड। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12, यहाँ पर 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 1 है, 6 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल। तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम इसको ऐड करेंगे। 12 7 84, 6 1 6, 16 2 32 प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 122 ग्राम्स पर मोल। जी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर डेटा के साथ। अब यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्यूशन। जी वही फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया हमने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यहाँ तक तो ठीक था, सिर्फ आपने इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 1023 जो कि आपका एवोगैड्रोस नंबर है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो टर्म है आपकी मोल अपॉन मोल, मास अपॉन मोलर मास, ये मोल के इक्वल है। ठीक है, अगर आपको मोल मालूम है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। जब हमें ग्राम्स गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास देखें ये क्वेश्चन में गिवन है 610, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 610 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 1023 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने ये देखें ये फाइंड किया है 122। सिंपल बेसिक सी कैलकुलेशन आप इसको परफॉर्म कर लीजिए कैलकुलेटर से। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इस पावर में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं 10 टू पावर 23। 610 को मल्टीप्लाई करें 6.02 से, देन डिवाइड कर लें 122, आपके पास आंसर आ जाएगा 30.1। जी नेक्स्ट इसकी जो एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, यानी इसमें देखें क्या चेंज है कि यहाँ पर आपको मास फाइंड करना है और नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है और यहाँ आपको मास फाइंड करना है। यही वाला फॉर्मूला हम अरेंज करेंगे। अब इसमें देखें नंबर ऑफ एटम्स जो है कैलकुलेट, ये आपकी एग्जाम्पल 1.4 है। एग्जाम्पल आपकी ये सॉल्व एग्जाम्पल है 1.4, ठीक है। और ये जो 1.4 एग्जाम्पल है ये आपकी पेज नंबर 6 पर है। टेक्स्ट बुक से आप इसका क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ एटम्स, जी नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है 4.39 इंटू 10 टू पावर 22। अब देखें बात यहाँ पर हो रही है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल आपको पता है AU। जी मास आपको फाइंड करना है और मोलर मास जो है वो आपके पास इसमें क्वेश्चन में गिवन है 197 ग्राम्स पर मोल। जी फॉर्मूला आपने यही वाला यूज़ किया है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखिए अरेंज हमने कैसे किया है, ये फॉर्मूला ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, हम इसको राइट साइड पर रख लेते हैं, लेफ्ट पर हम इसको अरेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ, अच्छा जी थोड़ा सा चेंज और करना है, ये पहले का फॉर्मूला लिखा हुआ था, यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एटम्स फाइंड करने हैं तो हम इसको सेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एटम्स, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई मोलर मास, देन जो मल्टीप्लाई वाला नंबर यहाँ हम शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू की
लेफ्ट साइड पर डिवाइड में आ जाएगा 6.02 इंटू 1023। जी देखें वैल्यू पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स 4.39 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई मोलर मास 197 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 1023। ये पावर्स को हम पावर से कैंसिल कर लेते हैं। 22 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी नंबर्स हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास आंसर आता है 14.365। मास फाइंड किया है, यूनिट लिखेंगे ग्राम्स। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहाँ पे इसी के साथ अरेंज किए ताकि आपको एक पॉइंट जो आपने किया मोल एंड एवोगेड्रो नंबर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि अगर आपको मोल है गिवन तो मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल हैं तो ग्राम्स या ग्राम्स को मॉलिक्यूल में किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो सारी कंफ्यूजन आपकी इस लेक्चर से आई होप के क्लियर हो जाएगी। सेल्फ असेसमेंट जो आपकी पेज नंबर 6 पर है जी, प्रैक्टिस के लिए सेल्फ असेसमेंट है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सेल्फ असेसमेंट में देखें क्वेश्चन आपको गिवन है ग्रेफाइट इज वन ऑफ 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अब यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, और इसमें हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन मीन्स डेटा हम बनाते हैं। यहाँ पर डेटा है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, हाउ मेनी मीन्स फाइंड करने हैं, और देयर आर 360 ग्राम्स। क्या लिखेंगे ग्राम को भाई, मास इज इक्वल टू 360 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ मोलर मास कुछ नया नहीं, बहुत कॉमन सी बात है। मोलर मास कार्बन के लिए आपका होगा 12 ग्राम पर मोल। ग्रेफाइट यानी कार्बन, तो हम इसे जो है वो जी, यहाँ क्वेश्चन में देखें एक और पॉइंट भी है कि आपने मोल भी फाइंड करनी। तो यहाँ हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा है उससे हम क्या करते हैं, पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पर है यानी नंबर 1 फर्स्ट हम ये यूज़ करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जी मास अपॉन मोलर मास में देखें हमने बिल्कुल इजीली सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। 360 आपको गिवन है, और ये देखें 12 की टेबल से कट भी हो रहा है, और ये 12 3 36 है, तो बिल्कुल इजी सा यहाँ पे 30 मोल्स जो है वो आपके पास आंसर आ गए। सेकेंड फार्मूला हम जो फर्स्ट फार्मूला हमने लिखा नंबर ऑफ एटम्स के लिए, हम उसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ये जो टर्म आपकी है आपने इसको मोल से चेंज कर दिया, तो आपका फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 1023। अच्छा जी, अब इसमें देखिए मोल जो है आपकी वैल्यू ये 30 हमने यहाँ पे पुट कर दी, और एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम है कांस्टेंट होता है 6.02 इंटू 1023। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 180.6 इंटू 10⁻23। ये आंसर ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो देखें ये पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट करेंगे देन यहाँ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻25। ठीक है, तो ये जो आपके पास फाइनली जो है आंसर आ गया है आपका 1.806 इंटू 10⁻25। जी नेक्स्ट में देखें एक एग्जाम्पल आपके पास एक और है 1.5, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें देखिए मोल्स आपको गिवन है, और उसमें जो है आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स आपको फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है 1.5 जी। सेल्फ असेस जी एग्जाम्पल है आपकी 1.5।
अपनी बुक जो है उसका आप पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए और ये जो है एग्जाम्पल है 1.5, हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन लिखा हुआ बुक में बहुत कुछ होता है, जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, टीचर की हेल्प हो और आपका कोऑपरेशन हो, जब तक आपको बात समझ आए, ठीक है। तो बुक में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो उसको समझने की है, ठीक है। तो डेटा बना देंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जी क्या करना है आपको, मोल फाइंड करने हैं एग्जैक्टली। और क्वेश्चन में गिवन है 2.35 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स, ठीक है जी। ये एटम्स जो हैं वो आपको गिवन है, यहाँ हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स जी। अब देखें, जो भी लास्ट एग्जाम्पल में हमने फॉर्मूला यूज़ किया वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है और सॉल्यूशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं जी। फार्मूला हमारे पास था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 1023, ठीक जी। वैल्यू पुट कर लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स है आपके पास 2.35 इंटू 10 टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 1023 पावर हम कट कर देंगे और यहाँ से आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 39 मोल्स, ठीक। अभी देखें नेक्स्ट में एक और जो है, अब आपकी एक्सरसाइज पे आ जाएं जी। इसी टॉपिक से रिलेटेड मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 20 पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं जी, ये पेज नंबर 20 पर है। आप क्वेश्चन वहाँ से पढ़ लें, लेकिन क्वेश्चन भी अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और टेक्स्ट बुक जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। ज़ाहिर है आप क्लास में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक आपने ज़रूर ली होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स जी। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा। जितनी कंप्लीट प्रैक्टिस हो सकती थी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, सारी एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हमने सभी सॉल्व किए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, क्वेश्चन आपको गिवन है 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपको गिवन जी। डेटा में हम क्या करेंगे, मोल जो है आपको फाइंड करना है जी। मोल आप लिखें क्वेश्चन मार्क, मास गिवन है 38 ग्राम्स, मोलर मास कोई मसला नहीं है, इजी सी बात है। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन का नंबर 12, सल्फर आपके पास 32, 2 सल्फर्स हैं, मल्टीप्लाई कर लें। बॉड मास रूल पहले जो है मल्टीप्लाई करते हैं देन प्लस करते हैं, आपके पास आंसर आ गया 76। मोलर मास के लिए हम लिखते हैं ग्राम्स पर मोल, ठीक जी। फॉर्मूला फर्स्ट, इसमें देखें मोल भी कैलकुलेट करने हैं और मॉलिक्यूल्स भी। तो अब यहाँ मोल का तो वही फॉर्मूला जो इतने टाइम से अभी हम पूरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते आ रहे हैं। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक। वैल्यू पुट कर लीजिए 38, ये देखिए ये मास आपको गिवन है 38, ये मोलर मास आपने फाइंड किया है 76, इसको डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आपके पास आ गया 0.5 मोल, ठीक है। अब इसी को जो है हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जी, सेकंड इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इज इक्वल टू जी। मोल हमें मालूम है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 6.02 इंटू 1023। पहली पुट कह लीजिए। ये देखिए मोल आपने यहाँ से पहले से कैलकुलेट किया हुआ है और ज़्यादा इजी हो गया ये आपके लिए। 0.5 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 1023। हाँ जी, मल्टीप्लाई करने आपके पास आंसर आता है 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।